हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए ना इस वीडियो में एक बहुत शानदार चीज लेके आई हूँ। देखिए, बड़ा ही कंफ्यूजन है, मतलब ऐसे दो गुट बन गए हैं। एक बोल रहा है भाई जेएनवी जेएनवी जेएनवी, और एक तरफ से आवाज आ रही है सैनिक सैनिक सैनिक। तो आज मैं बता दूंगी, और मेरे बताने के बाद ना आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा बेहतर है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले, देखने वाले हैं कि क्या जेएनवी जीतेगा या फिर सैनिक जीतेगा, किसकी जीत होगी, या फिर दोनों ही अपने आप में पूर्णतः निपुण हैं और चुनना आपको है। चुनाव आपका है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग विच स्कूल इज द बेस्ट स्कूल फॉर यू। नॉट ऐसे कि जेएनवी ही बहुत अच्छा है या सैनिक ही बहुत अच्छा है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच का, और वो सिमिलैरिटीज जो दोनों स्कूल में ही आपको देखने को मिलती है। उसके बाद चुनाव चयन आपका है कि आपकी पसंद के अनुसार आपके लिए बेहतर स्कूल कौन सा है। मैं तो बताने का मेरा काम है, आई हूँ, बताऊंगी, चली जाऊंगी। ठीक है। सो जेएनवी इस साइड रहेगा, सैनिक इस साइड रहेगा। दिख रहा है आपको भाई, सैनिक स्कूल समझ में आ रहा है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया ड्रेस व्रेस एकदम ऐसे हमारे सैनिकों वाली है ना, क्योंकि सैनिक स्कूल है उसको। और ये हमारा जेएनवी का प्यारा सा बच्चा किताबें लेके तैयार है पढ़ने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि विच स्कूल इज द बेस्ट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज कॉमन, कि वो क्या चीजें हैं जो इन दोनों ही स्कूल में कॉमन है, सेम है, एक दूसरे में अलग नहीं है। ठीक है, कॉमन क्या, समानता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो हॉस्टल लाइफ। दोनों ही स्कूल में हॉस्टल्स होते हैं। रहना तो आपको देखिए बोर्डिंग में पड़ेगा ही, रहना आपको हॉस्टल में पड़ेगा ही, चाहे आप जेएनवी चुनिए चाहे आप सैनिक चुनिए। ठीक है, बोर्डिंग लाइफ दोनों की ही आपको जीनी पड़ेगी, और बड़ा मजा आएगा आपको उस बोर्डिंग लाइफ को जीने में। फिर सीबीएसई बोर्ड से ही दोनों एफिलिएटेड हैं। ठीक है, सीबीएसई का करिकुलम जो भी सिलेबस है यहाँ पढ़ाया जाता है। अब देखिए, एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 6th क्लास में एंट्रेंस पेपर होता है, और यहाँ भी 6th क्लास में एंट्रेंस पेपर होता है। यानी चौथी पांचवी के बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है वो 6th क्लास में इन दोनों स्कूल में एडमिशन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज और है कि यहाँ पर आपको ये मौका 9th में भी मिलता है और फिर आपको 11th में भी मिलता है। तो यहाँ आपको मौके थोड़े ज्यादा मिलते हैं, यहाँ वो चीज थोड़ी कम है। और ऑलराउंडर तो देखिए डेवलपमेंट आपका यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ भी जो जेएनवी के मतलब टीचर्स हैं वो सब पूरे तरीके से जो कैंपस है वो आपकी पूरी मदद करेगा कि आपका ऑलराउंडर विकास हो। सेम चीज आपको सैनिक स्कूल में भी देखने को ही मिलती है। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जो हैं आपस में। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब क्या विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन इन्हें रन करता है। शुरू से शुरू करेंगे। तो ये जो आपका जेएनवी है, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रन किया जाता है, वो इसकी पूरी देखरेख करते हैं। और जो आपका सैनिक स्कूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ओके, यहाँ का जो मेन गोल है वो ये कि बच्चों को टॉप लेवल का एकेडमिक मिले, एकेडमिक्स में उनकी इतनी अच्छी पहुंच हो जाए कि वो आगे चलकर बड़े बड़े पदों पर हो, सरकारी पदों पर कार्यरत हो, या फिर बड़े बिजनेसमैन बने, या जो भी मतलब वो अपना चाहते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अचीव करे। यहाँ का जो एक मेन गोल है वो होता है उनको आर्म्ड फोर्स में, जो बच्चे यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्पेशली किसी फोर्स में ही जाकर जो है सेवा करें, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग बचपन से लेके बड़े होने तक उसी तरीके की होती है। ठीक है, कैडेट्स बने ताकि वो, टारगेट क्या है, स्टूडेंट ब्रिलियंट हो, स्पेशली रूरल एरिया के। देखिए, जेएनवी जो है जाना जाता है रूरल एरिया के बच्चों को के विकास के लिए, कि उनको हेल्प मिले, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं किन्हीं भी कारणों से, वो उन्हें मिले। ठीक है, बट जो सैनिक स्कूल है वो चाहते कि जो बच्चे हैं वो नेशन के लिए सर्व करें,
सैनिक बने, ठीक है, कोई बड़े आर्म्ड फोर्स का हिस्सा बने, देश के लिए मतलब लड़े, देश के लिए सोचे। ओके, यहाँ का फ्यूचर पाथ क्या है, बच्चे मोस्टली इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर सिविल सर्वेंट बनते हैं। पर क्योंकि ये सैनिक स्कूल है तो यहाँ एनडीए का बहुत ज्यादा जो है हिस्सा इन्वेस्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग भी वैसी होती है, तो मोस्टली यहाँ पर क्या है कि बच्चे अधिकतर हम देखते हैं किसी आर्म में, किसी सैनिक भर्ती में या एनडीए इन सब में ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जो है रूटीन क्या होता है, आपकी लाइफ कैसी होती है, पहले जानेंगे नवोदय में, फिर जानेंगे सैनिक में, यानी वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन एक एक डिफरेंस देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं। असेंबली, ब्रेकफास्ट, वेकअप, आप उठे, असेंबली हुई, ब्रेकफास्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फिक्स्ड है कि 5 बजे सब बच्चों को उठना ही पड़ेगा, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, आपकी ड्रिल होती है। ओके, अकेडमिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज पे यहाँ फोकस होता है। इधर भी आपका जो भी सीबीएसई सब्जेक्ट होते हैं वही आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टरनून में क्या होता है भाई साहब, स्पोर्ट्स होता है, आर्ट, कल्चर, इस तरीके की एक्टिविटीज है वो बच्चों को कराई जाती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए, कि वो सिर्फ पढ़ाई ना करे, कला में भी जाए, स्पोर्ट्स में भी जाए, जो उसमें रुचि हो, मतलब पढ़ाई के अलावा भी वो कुछ चीजें करे। यहाँ पर मैंडेटरी है, यानी कि करना ही करना है, चॉइस नहीं है कि वो किसी स्पोर्ट्स गेम या फिर एनसीसी का हिस्सा होगा। ठीक है, इधर क्या है, इवनिंग स्टडी में सुपरवाइज होते हैं, खुद से पढ़ते हैं, फिर अपना डिनर विनर करते हैं, और उसके बाद अगर बच्चों को अपना मी टाइम भी स्पेंड करना है, कोई किताब पढ़नी है या कुछ बातचीत करनी है, कुछ भी वो कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन होगी, ठीक है, पूरी प्रॉपर स्टडी की, उसके बाद 9:30 के बाद आपकी लाइट्स बंद है और आपको सोना है। सुबह उठे, आपने अपनी ड्रिल की, प्रैक्टिस की, चीजें की, पढ़े लिखे, फिर शाम को स्पोर्ट्स वगैरह खोला, खेला वेला, शाम को थोड़ी सी प्रिपरेशन की नेक्स्ट डे की, एंड देन रात में 9:30 बजे आप सो गए। यहाँ थोड़ा सा आपको समय मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, आप अपनी बाकी चीजें भी कर सकते हैं। किसी को पेंटिंग पसंद है, उसने पेंटिंग कर ली, फिर वो सो गया 10 बजे, बच्चा 10:30 बजे, जो भी टाइम रहता है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों की ही डेली रूटीन में, वो मैंने आपको बता दिया है। चलो एक बार देख लेते हैं कि कैंपस के क्या डिफरेंस है आपस में इन दोनों के। हु इज देयर, कौन है यहाँ पे, बॉयज एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये फोकस होती है कैडेट ट्रेनिंग पे, वही जो मैंने आपको बताया कि एनडीए, एनसीसी, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वाकई में कि मुझे देश के लिए सेवा करनी है, सैनिक बनना है, या फिर यही रास्ता वो चुनना चाहते हैं कि मुझे किसी फोर्स में ही जाना है, आर्म्ड फोर्स में जाना है, वो बच्चे बिल्कुल सैनिक स्कूल ही चुने। स्पेशल फीचर क्या है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स टू ट्रेवल एंड लर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये एक रूल है कि थोड़े समय के बाद बच्चों को दूसरी जगह भेजा जाएगा ताकि वो वहां की भाषा संस्कृति को सीख सके। यहाँ पर क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इधर बच्चों को ट्रेनिंग कराई ही जाती है। फोकस क्या रहता है एनसीसी सॉरी हमारा जेएनवी स्कूल का, कि भाई साहब इधर बैलेंस स्टडी होगी, आर्ट होगा, कल्चर होगा, स्पोर्ट्स होगा, हर चीज में बच्चे को हमें सिखानी है, हर चीज हमें बच्चे को बतानी है। बट इधर क्या फोकस रहता है, स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन, मॉर्निंग ड्रिल्स होती हैं, ठीक है, और फिजिकल ट्रेनिंग यानी पीटी डेली इनकी लाइफ का हिस्सा है। जो सैनिकों की ट्रेनिंग होती है हमारे, ठीक है, जो फोर्स में जाने वाले बंदों की ट्रेनिंग होती है, वही सेम ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। सुबह से कह रही हूँ, शुरुआत से आदत डाली जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि आर्ट, कल्चर, उनके अंदर क्या इमोशनल डेप्थ है, ठीक है, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स, सब पे फोकस किया जाता है। ओके गाइस, सो अब देखिए, बढ़िया मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दिए सबके, बढ़िया से अच्छे से आप समझ गए हैं। डेली रूटीन के अकॉर्डिंग में आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है कि क्या मुझे इस स्कूल में जाना चाहिए बिकॉज मैं एनसीसी में अच्छा हूँ, या मेरे को एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, या मेरे को आगे किसी फोर्स में जाना है, तो बिल्कुल सैनिक स्कूल चुनिए। ठीक है, और अगर आपका ये है कि मुझे यूपीएससी जैसी चीजें करनी है, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनना है, तो आप बिल्कुल जेएनवी जैसा स्कूल चुन सकते हैं जो आपके सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यानी दोनों ही स्कूल अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेहतर हैं। अब अगर आप जेएनवी सेलेक्ट करते हैं
तो उसकी प्रिपरेशन के लिए देखिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अर्जुना बैच फॉर क्लास 6 जो कि हमारा 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप जेएनवी की प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं और आप चुन चुके हैं, वही हम 9th के लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं फॉर जेएनवी, जिसके लिए हम लक्ष्य बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 1 जून से आने वाला है। ठीक है, तो सीट्स लिमिटेड हैं, फटाफट जाइए, चुनिए अपना स्कूल और अब बस अपने सपने के पीछे भागने लग जाइए। अब ऐसे ही सैनिक वालों को थोड़ी पीछे रहने देंगे, तो 6 क्लास में जो पेपर होता है सैनिक का, उसके लिए हम शौर्य बैच लेकर आए हैं और इसकी क्लासेस भी 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो को एंड करने के बाद और ये चुनने के बाद कि मुझे मेरे भविष्य में क्या करना है, क्या चाहिए, उसके बाद दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना पेपर पास कीजिए और उस स्कूल का सपना यानी अपनी लाइफ का जो सपना है, अपनी लाइफ का जो गोल है वो अचीव कीजिए। और फिर हम मिलते हैं आपसे क्लास में। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, चलते हैं, बाय गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।